शिवाय, नम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, नम 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 शिवाय, नम 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 शिवाय, नम 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 नम। महाशिवरात्रि क्यों बोला है? क्योंकि ये काम हमने अनंत काल तक किया नहीं है और ये काम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जिसके लिए एक शांति से पूरी रात चिंतन मनन करके ऐसे निष्कर्ष और निर्णय पे ज्ञान पूर्वक समझदारी पूर्वक आना है कि वास्तव में मेरा प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का हटाने का निर्णय लेना है और हटाना के काम शुरू कर देना है। तो महाशिवरात्रि का ये पर्व सफल हुआ। मेरे दुख का कारण, मेरे परेशानियों का कारण पकड़ो और उस कारण को उठा के बाहर फेंक दो। यह है महाशिवरात्रि का पर्व की आराधना। अगर ये हम नहीं करते हैं, भजन कीर्तन गा के सो जाएंगे तो कोई काम का नहीं है। सो वी हैव टू डिसाइड नाउ एंड जस्ट नाउ कि कौन सी व्यक्ति के बारे में मेरी क्या क्या अटैचमेंट है। विल यू डू इट? हाँ, आप ये होमवर्क करोगे? इसीलिए हम आए हैं कि मेरे क्या क्या व्यक्ति के लिए क्या अटैचमेंट है, क्या क्या वस्तु के लिए क्या अटैचमेंट है, क्या क्या परिस्थिति के लिए क्या अटैचमेंट है, क्या क्या जीव के लिए क्या अटैचमेंट है, क्या क्या परमाणु के लिए। वो परमाणु तो समझ में आता ही नहीं, उसको छोड़ दो। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और जीवों के लिए हमारे क्या क्या अटैचमेंट है जिसके कारण हम परेशान हो रहे हैं। तो उस कारण को निकालने का महाकार्य, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। क्योंकि मेरा स्वरूप कैसा है? मैं स्वतंत्र हूं, मैं निश्चल हूं, मैं स्थिर हूं। निश्चल यानी स्थिर हूं। और मैं निष्काम हूं। मेरे अंदर डिजायर है, एक्चुअली नहीं है, लेकिन मैंने खरीद लिया है डिजायर। डिजायर यानी इच्छा है। तो उस इच्छा को से मुक्त होने का रास्ता क्या है? व्हाइट कपड़े जैसे बन जाओ। व्हाइट कपड़े जैसे बन जाओ। व्हाइट कपड़े जैसे बन जाओ कि व्हाइट कपड़े पहन लो? व्हाइट मतलब विचार वैसे होने चाहिए, उसके ऊपर दाग नहीं होने चाहिए, विचार एकदम क्लीन कर दो। हाँ, तो क्लीन कैसे करोगे? ज्यादा विचार नहीं करना है। हाँ, नहीं, क्लीन कैसे करोगे? चलो क्लीन करते हैं, प्रैक्टिकली क्लीन करते हैं। क्लीन करने का रास्ता बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सबसे बड़ा मार्ग। हाँ, बहुत सिंपल है। नामस्मरण वो पुराने जमाने का है, वो भी अच्छी बात है। नामस्मरण क्या है? कभी कभी दारू का भी काम करता है कि जितनी बार नामस्मरण करो, हाँ, तो अभी नामस्मरण कर रहे तो अभी आज की रात तो आप बड़े मूड में रहोगे, नशा चढ़ा हुआ है। हाँ, किसका नशा? भजन कीर्तन का नशा चढ़ा हुआ है। और वो तभी तो आपको कुछ नहीं सताएगा। जैसे यहां से घर पहुंचे ना, तो नशा सारा उतर जाएगा। ये दारू का काम करता है नामस्मरण। लेकिन जब ज्ञानस्मरण होगा, नामस्मरण के साथ ज्ञानस्मरण होना जरूरी है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़े टाइम भक्ति करते हैं और थोड़े टाइम, ये पहली बार ऐसे हम कर रहे हैं। हर साल हम क्या करते हैं? 1 by 1 भजन कीर्तन चलता है। तो इस टाइम हमने सोचा कि थोड़ा इसको लाइव बनाना है, क्योंकि जैसे नामस्मरण चलता है ना, तो झोंका शुरू हो जाता है। फिर 1 by 1 रूम में जाता है। अभी देखो, आज इस टाइम सब लोग इधर हाजिर है। મેહુલ ભાઈ, આ એરેન્જમેન્ટ અમને બહુ ગમી કે રૂમ બહુ દૂર હોવી જોઈએ।
તો બધે હરામી છે, બધા ખોલી નાખે એવા છે. તાળું મારે તો તોડી નાખ તાળું. આજે તો એવા ખુશ હતા કલ્પના બેન કે આહા, આઈ એમ ધ લીડર ઓફ 30 પીપલ. 3 to 30. 20 જે કહો ઈ. सो अभी हर व्यक्ति के बारे में जो हमारे अटैचमेंट है, वस्तु के बारे में अटैचमेंट है, आप लोग 3 दिन है. हाँ हाँ. देखो एक बात समझ लेना, ये अटैचमेंट को बहुत अच्छी तरह समझ लो. आपको भूख लगी, खाना खाया, तो वो अटैचमेंट नहीं है कि मेरे को वो पाव भाजी की बिगर न चले, बिरयानी के बिगर न चले, वो भी झालावाड़ी की चाहिए. मैं पंचगिनी आऊं तो मेरे को डॉक्टर साहब आज दोपहर को बोले, हम लोग पंचगिनी आए तो खाना तो झालावाड़ी में खाए. क्योंकि गुरुजी ये कहा कि अपने को सात्विक चाहिए तो वो वही मिलता है. हाँ, तो अच्छी बात है, बट उससे अटैचमेंट नहीं करना है. खाना अच्छा बन रहा है, आप आ रहे हो, खा रहे हो, लेकिन उसके बिगर न चले, डिस्टर्ब हो जाए. अब समझो आप यहाँ, उनका टाइम है 2:30 बजे का दोपहर का, और आप पहुंचे 3 बजे, ठीक है, वहां से आने आते लेट हो गया, 3 बजे पहुंचे हो, तो वही जो आपको उसके बिगर मीन्स बहुत अच्छा बढ़िया खाना आपके हिसाब से है, और फिर आप 3 बजे पहुंचे, तो आप बहन जी को बोले, બેન જરા કે ભાઈ હવે હું જો તમારા માટે 3 વાગે શરૂ કરું ને તો હાંજવાડા માટે લટકી જશું. બરાબર ને? તમારો જવાબ મેં આપી દીધો. એટલે કે મારી ઈચ્છા છે તમને જમાડવાની, ને વાસ્તવિક હોય જ. કોઈને એમ દુઃખ નારાજી કરવાની ઈચ્છા ન હોય, પણ એક પરિસ્થિતિ જેવી આવે તો તમે થાય જો આપણું માન ન રાખ્યું, એટલે મુંબઈ થી અમે છેટ ઝાલાવાડી જમવા આવ્યા. બેને આપણું આટલું ન માન્યું, સાંભળ્યું નહીં. તો ધીસ ઇઝ એટેચમેન્ટ. ધીસ ઇઝ એટેચમેન્ટ. આપણે એટેચમેન્ટ ની વાત બેનને નહીં પકડતા પાછા. એટેચમેન્ટ ને પકડજો. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ, વોટ વી ડુ, કે એવરી ટાઈમ instead of removing attachment, what we do, abuse that person, abuse that object, abuse that પરિસ્થિતિ, abuse that જીવ. સમજાણું કે નહીં? આપણે એ વ્યક્તિ, વસ્તુ, પરિસ્થિતિ, જીવને આપણે એના ઉપર આરોપ મૂકીએ છીએ. આ આપણું એટેચમેન્ટ છે. બસ આ એટેચમેન્ટ કાઢીને બહાર ફેંકવું, એનું નામ શિવરાત્રી. હવે સમજાણું? બધાને સમજાઈ ગયું ભાઈ? એટલે હવે આટલું બધું મને સમજાવવું પડે ને, એની બદલે ભગવાને એક સિમ્પલ શોર્ટ મંત્ર આપી દીધો, મારે નથી થવું હેરાન. બેન નથી જમવાનું તમારું બંધ થઈ ગયું, કાંઈ વાંધો નહીં, નમો જીનાણમ, મારે નથી થવું હેરાન. તમે ગમે એવા હો, આઈ લવ યુ. સાંજના આવી જશું. કેટલા વહેલા આવીએ? હા બરાબર, ડબલ ખાઈ લેશું એટલે એટેચમેન્ટ આવ્યું. એટલે જો હવે ડબલ ન મળે તો પાછું દુઃખ. સો હવે સમજાણું? હા, એટલે આપણે જેટલા તપ કરીએ છીએ ને, તો
તમે એકાસું કરવા બેસો ને તો 3 દિવસનું ખાઈ લો, 3 દિવસનું ખાઈ લો. એક હા કાલની વાત કાલે, પણ આખા દિવસનું હું ખાઈ લઉં. 3 કલાક બેસે ઈ. એક રોટલી એ 2 તપેલા વધારે ખાઈ જાવ. કે 3 ટાઈમનું ખાવાનું છે એટલે 3 કલાક બેસો. હા, પેલા શું કરે ખબર છે? એકાસનું એક કરે એકાસનું, પણ પેલા અડધો કલાક પોણો કલાક નવકારસીનું ખાય, પછી બીજો અડધો પોણો કલાક બપોરનું ખાય. તો કે સાંજના હું બનાવવાના છો? તો કે ઈ આપી દો થોડું. એકાસું થઈ ગયું. એક ટાઈમ બેસીને 3 ટાઈમનું ખાઈ લીધું. એને બહુ હોશિયાર છે ભાઈ, તમને તમારું પાર્સલ વાળી દેશે. સો અંડરસ્ટુડ, વ્યક્તિને ઉપર આરોપ નથી મૂકવાનો, વસ્તુ ઉપર આરોપ જેવો આવે ને સમજી લેવાનું કે આ મારા દુઃખનું કારણ શરૂ થઈ ગયું. બસ. તો શિવત્વ મીન્સ રિમૂવલ ઓફ એટેચમેન્ટ, પ્રોસેસ ઓફ રિમૂવલ ઓફ એટેચમેન્ટ. આ છે મહાશિવરાત્રિ પર્વનું ઉજવણું, સેલિબ્રેશન. હાઉ ડુ યુ સેલિબ્રેટ? by removing the cause and not removing the end objects. એટલે કે જે નિમિત્ત છે એને નથી હટાવવાનું, પણ નિમિત્તના કારણો જે છે એને હટાવવાના છે. અને એ કારણ હટાવતા આવડી ગયું તો મહાશિવરાત્રિ સફળ. આ ધીરે ધીરે કઈ નથી થતું. તરત દાન ને મહાપુન. ના ના, આ તો એમની તો બિચારા બોલે તો બધાને સમજાવી શકાય, બાકી કોઈને સમજાવી થોડી શકાય. તો એ તો નિમિત્ત છે બધા માટે. બોલનાર છે એના માટે છે ને જે સાંભળનાર છે એના માટે પણ, બધા માટે એક સરખું છે ભાઈ. કોઈ આમાંથી બાકાત નથી. આ બહુ ક્લિયર કટ સાયન્સ છે. ઇટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ. Vivek is what? Vivek is application of Gyan, application of alertness. You need to become first alert and then start your path. ये जो अलर्टनेस खड़ा करना है, इसी का मंत्र अभी हमने, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान. This alertness has to be injected first. This is called trauma word injection, morphine injection. कोई भी ट्रॉमा वर्ड होता है तो ट्रॉमा वर्ड में सबसे पहला क्या किया जाता है कि जो पेन होता है, दर्द होता है, जो बड़ा एक्सीडेंट हादसा हो चुका है, उस हादसे में जो हमारे शरीर के अंदर जो मार पड़ा है, जो भी हुआ है, तो उसके अंदर से जो वेदनाएं खड़ी होती है, शारीरिक वेदना, उस वेदना से सबसे पहले मुक्त होना, नहीं तो पागल हो जाएगा इंसान. होता है कि नहीं? तो उसके लिए उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है ट्रॉमा वार्ड के अंदर. तो मॉर्फिन क्या करता है, उसके पेन एरियाज जो होते हैं
उसको सुसुप्त कर देता है, एरियाज ऑफ पेन। यानी कि पेन के कारण खत्म नहीं किए, पेन खत्म किया, कारण वहीं पे वहीं पड़े हैं। लेकिन पेन खत्म होता है तो आदमी को थोड़ा रिलीफ मिलता है, और वो जो रिलीफ मिलता है तो ऑटोमेटिकली अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है, वो एंडोक्राइन सिस्टम अपने आप काम करना शुरू करता है, और बॉडी इटसेल्फ जनरेट्स दैट मेडिसिन। बॉडी के अंदर ही वो सिस्टम स्टार्ट होती है, और वो हील करता है उस पार्ट को, काम वहां से शुरू होता है। ये क्या किया, लेकिन जब आदमी पेन से सिड़क रहा है तो वो शांत होगा क्या? और शांत नहीं होगा तो उसके अंदर ये एंडोक्राइन सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। तो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस ओनली स्टार्ट्स व्हेन यू आर फुली काम एंड पीसफुल। ओके, तो ये टू बिकम काम एंड पीसफुल व्हाट नीड्स टू बी डन? मुझे नहीं होना परेशान, एंड एट द सेम टाइम क्या करना है? प्रभु की कृपा लेनी है। यस, प्रभु की कृपा लेनी है। First action plan that you have shown now. First what step you have to take? हाँ, फर्स्ट एक्शन प्लान यही है, मुझे नहीं होना परेशान। एंड टू गेट द पावर ऑफ विवेक, पावर ऑफ ज्ञान, द पावर ऑफ विजडम। क्योंकि अगर ज्ञान हाजिर नहीं है तो ये विवेक हाजिर नहीं है, तो हम थोड़ी देर में भूल जाएंगे, और थोड़ी देर में भूल जाएंगे, वापस वो पेन खड़ा होगा। क्योंकि पेन का कारण खत्म नहीं हुआ है, पेन चालू है। दवाई ने क्या किया, क्रोसिन ने क्या किया? हेडेक सॉल्व नहीं किया है क्रोसिन, इट डज नॉट सॉल्व हेडेक, इट रिमूव्स एक फ्रॉम हेड। It doesn't remove it makes you नहीं it kills your pain. It doesn't kill the problem, it kills your pain. ब्रेन में जो होता है, भावना होती है, वो जाती है, तो सेंसेशंस खत्म होते हैं उससे, इसीलिए पेन खत्म होती है। सेंसेशनरी जो सिस्टम होती है उसको डीएक्टिवेट कर देता है ये गोलियां। एलोपैथिक गोलियां क्या करता है, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जो कुछ भी हो गया, हेडेक आया, ये आया, वो हुआ, तो क्या करता है, जो सिग्नल देने वाला आदमी है ना, खबरी आपके शरीर के अंदर जो खबरी होते हैं, जो आपको पेन रियलाइज कराते हैं। क्यों रियलाइज कराते हैं? कि भाई गड़बड़ है, इधर आओ और इसको सही करो। वो उसी को आप चुप करा देते हैं गोली से। समझ में आया कि नहीं आया? और इसीलिए फिर रोग आगे जाके कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता है। वी आर नॉट, द बॉडी इज गिविंग यू सिग्नल्स, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी क्लोज डाउन और वी सप्रेस दोज सिग्नल्स by taking such pills and not solving the problem itself, and then the problem gets aggravated, and then it becomes a tumor, and then it becomes a cancer, and then it becomes a heart stroke, this कौन सा stroke, paralysis stroke, this that। ये सब कहाँ से आता है? Because whatever signals we were getting, we have taken such pills which kills the signal, which suppresses the signal system। खबरी को ही बंद करवा देते। खबर देने वाली जो चीज है, पेन क्या है? वो खबर दे रही है। पेन इटसेल्फ इज नथिंग। पेन हमें खबर दे रही है कि भाई ये बहुत गड़बड़ है, इसको सुधारो। तो ये कार्य विवेक पूर्वक होगा तो ही सॉल्व परमानेंटली हो सकता है, और इसी का नाम संक्रांति। विवेक जागृति, सबसे पहले अलर्टनेस, फिर विवेक जागृति, और फिर उसके ऊपर एक्शन लेना।